ईईसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी शोरलाइट, स्टडी ग्रुप, इंटो, इन सब से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी अपनी अब से रहने वाली है वो है टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी सैन मार्कोस में लोकेटेड है, जो टेक्सास में लोकेटेड है। टेक्सास क्या है? टेक्सास अमेरिका के 50 स्टेट में से एक स्टेट है, और टेक्सास जो है अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, साइज़ में सबसे बड़ा स्टेट है। टेक्सास में 3 बड़े बड़े शहर हैं। वो 3 शहर कौन से हैं? डैलस, सैन एंटोनियो और ह्यूस्टन। ये 3 सबसे बड़े शहर हैं टेक्सास के। ये यूनिवर्सिटी जो है वो सैन एंटोनियो और ह्यूस्टन, जो 2 सबसे बड़े शहर हैं, उसके बीचों बीच है। तो सैन एंटोनियो और ह्यूस्टन, यानी अगर एक अहमदाबाद हो और एक बड़ौदा हो, सैन एंटोनियो अगर अहमदाबाद है और ह्यूस्टन बड़ौदा है, तो बीचों बीच नडियाद आता है। तो वैसे ही सैन मार्कोस बीचों बीच आता है इन दोनों शहर के बीच में। तो सैन मार्कोस से दोनों दाहिनी तरफ ह्यूस्टन है, बाएं तरफ सैन एंटोनियो है। तो पूरे सैन मार्कोस शहर में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 150-200 साल पुरानी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसकी फ़ीस भी बहुत कम है। जैसे मास्टर्स की फ़ीस सिर्फ $16,800 है एक साल की, बैचलर की फ़ीस $24,500 है एक साल की। तो फ़ीस भी बहुत कम है। इसमें सारे लगभग मास्टर डिग्री अवेलेबल है, सारे बैचलर डिग्री अवेलेबल हैं। $90 एप्लीकेशन फ़ीस है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो और डैलस के बारे में अगर हम 3 बड़े बड़े शहरों के बारे में बात करें, तो डैलस बहुत बड़ा शहर है, मल्टीनेशनल, सारे डेल कंप्यूटर और बड़ी बड़ी कंपनियां, चिप्स और सेमीकंडक्टर की कंपनियां, कंप्यूटर की कंपनियां, गाड़ी की कंपनियां, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सास में। तो कंप्यूटर, आईटी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ये सब के लिए बहुत फेमस है डैलस। और टेक्सास इन जनरल, सैन एंटोनियो भी वैसा ही है और ह्यूस्टन भी वैसा ही है। ह्यूस्टन में तो इनफैक्ट और सैन एंटोनियो में दुनिया भर की ऑयल कंपनियां के हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों के। और ह्यूस्टन में तो नासा का बहुत बड़ा है, जैसे आपने मूवीज़ में सब जगह सुना होगा, ह्यूस्टन वी आर टेकिंग ऑफ, ह्यूस्टन वी आर लैंडिंग। तो वो सब नासा का, आपने अगर पर स्वदेश पिक्चर देखी हो जिसमें शाहरुख खान था, वो पिक्चर में वो ह्यूस्टन में ही नासा में नौकरी कर रहा होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप काउंसलिंग में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी कोई को समझाओ, आप ये समझाओ कि ये 3 टेक्सास स्टेट जो है सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा स्टेट है पूरे अमेरिका का। यहाँ इतनी मैन्युफैक्चरिंग है, इतनी आईटी इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सब कुछ है। और फिर आप समझाओ कि 2 बड़े बड़े शहरों के बीच में ये 150-200 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, जिसकी फ़ीस भी कम है। तो यहाँ से क्या स्टूडेंट कभी डिसअपॉइंट नहीं होगा, कभी भागेगा नहीं कि भाई मैं यहाँ गया बैचलर के मास्टर के लिए, तो अब मैं इससे सस्ती यूनिवर्सिटी ढूंढूँ, मैं कहीं भाग जाऊँ। तो ऐसा कभी नहीं होगा टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि $16,800 में वो एक साल में मास्टर कर रहा है। इससे सस्ती ट्यूशन फीस उसको कहीं मिलेगी नहीं। और प्लस इसमें भी स्कॉलरशिप है, टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, रेसिडेंस असिस्टेंटशिप, जिसको RATA GA कहते हैं, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स, वो सब भी अवेलेबल है। तो जैसा स्टूडेंट का प्रोफाइल, और GRE इसको चाहिए, बहुत सारे मास्टर डिग्री में GRE चाहिए और बहुत सारे मास्टर डिग्री में GRE नहीं भी चाहिए। तो और बैचलर में उनको जो एडमिशन क्राइटेरिया है, $90 एप्लीकेशन फ़ीस है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी, बड़ा आसान है। आपको ये कोशिश करनी है आज से, कल से, कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी एप्लीकेशन आप टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में भी करो। उससे हर स्टूडेंट को चांस मिलेगा ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। क्या सबको एडमिशन मिलेगा मुझे नहीं पता, बट क्या सबका ट्राई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने EEC को अपॉइंट किया है और गुजरात में सिर्फ और सिर्फ EEC है इसका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव।
ये यूनिवर्सिटी कभी पहले एजेंट नहीं बनाती थी, इन्होंने पहले बार 200 साल की इतिहास में एजेंट बनाया है और गुजरात में सिर्फ ईडीसी को बनाया है। और तो ये प्रोडक्ट हर जगह भी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी की चॉइस भी हर कोई नहीं दे पाएगा, तो वो आप देंगे तो स्टूडेंट जब अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी दी है तुमको। के कोर्स की फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है, कोर्स 2 साल का मास्टर डिग्री है, तो कम से कम फीस है यूनिवर्सिटी की, और उसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। दूसरी चीज़, इसमें सारे इंजीनियरिंग, सारे डेटा साइंस, जो कोर्स आप बोलोगे मास्टर डिग्री के सारे अवेलेबल हैं। 6.5 बैंड चाहिए IELTS, सिर्फ 16,000 कितने डॉलर फीस है, 16,800 सिर्फ फीस है साल की, कम से कम 6.5 IELTS, सारे मास्टर डिग्री अवेलेबल। हाँ, कुछ जो इनके कम्पिटिटिव कोर्स हैं उनमें GRE भी चाहिए क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, और कुछ में GRE नहीं चाहिए। वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी गूगल पे करिए, उसमें आप प्रोग्राम्स में जाइए, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, एकेडमिक्स में या एडमिशन में जाके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए, ABCD करके सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे। उसमें आप अपने प्रोग्राम पे जाइए, सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस पे नीचे स्क्रॉल करिए, आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे, एडमिशन, एप्लीकेशन, उसमें आपको पता चलेगा $90 एप्लीकेशन फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? $90 एप्लीकेशन फ़ीस है। आपको एप्लीकेशन डेडलाइन भी देखने मिल जाएगी। ज़्यादातर इन सब इस यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज़ में एप्लीकेशन डेडलाइन 1 जून या 1 जुलाई की है, तो अभी भी टाइम है कि आप अगस्त के सेमेस्टर के लिए अभी भी खूब एप्लीकेशन भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको देखने मिलेगा GRE चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स में या नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक साथ ऐसे नहीं बोल सकते कि मास्टर्स में कहीं पर भी GRE नहीं चाहिए या मास्टर्स में GRE चाहिए, क्योंकि हर कोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग है, कंप्यूटर साइंस की अलग है, सिविल इंजीनियरिंग की अलग है। तो आप प्लीज़ चेक करें, तो उसमें आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज इनको GPA सिर्फ 2.75 चाहिए, यानी अपने 60% कॉलेज में स्टूडेंट के हों तो उसको एडमिशन मिल सकता है। और क्या क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, SOP चाहिए, सारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में सब हो जाएगा, स्टैंडर्ड चीज़ें ही चाहिए। तो ये टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के बारे में हो। अब बैचलर के बारे में अगर बात करें तो बैचलर की फ़ीस $24,000 है पर ईयर, $24,000 पर ईयर। उसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो बैचलर में ऑन कैंपस हाउसिंग कंपलसरी नहीं है, यहाँ स्टूडेंट जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। और बैचलर में भी IELTS की रिक्वायरमेंट 6.5 विथ नो बैंड लेस देन 6। तो और इसमें स्टूडेंट डुओलिंगो 105, हाँ, और डुओलिंगो 105 है, और PTE जो है वो 52 है, टोफल 78 और टोफल 78 है। और ये सेम, क्योंकि मास्टर बैचलर की रिक्वायरमेंट सेम है, तो आप दोनों में लिख सकते हैं कि बैचलर या मास्टर में जाने के लिए PTE जो है वो 52 है, डुओलिंगो 105 है, टोफल 78 है, और IELTS 6.5 ओवरऑल विथ नो बैंड लेस देन 6। तो उससे नीचे नहीं चलेगा इनको बैचलर में या मास्टर में। अगर स्टूडेंट के IELTS में नहीं है तो 52 PTE में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, EEC में फ्री में कर सकता है PTE। स्टूडेंट को अलाउड ही है, IELTS वालों को फ्री में कर सकते हैं। और डुओलिंगो में 105 लाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो स्टूडेंट डुओलिंगो करके अपनी कम से कम मौका, इतनी कम फीस में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, 150-200 साल पुरानी है, 2 बड़े शहरों के बीच में है, और टेक्सास जो है स्टेट बहुत पॉपुलर है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। तो टेक्सास में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जैसे जो चिप्स बनते हैं ना, जो कंप्यूटर्स में
या गाड़ियों में लगते हैं। चिप्स लोग सोचते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटर में लगते हैं, नहीं। चिप्स कहाँ लगते हैं बताएंगे आप मेरे को? आपके चिप्स लगते हैं मोबाइल में, सेमीकंडक्टर आपका लगता है कंप्यूटर में, आपका गाड़ी में, जहाँ भी आपका जहाँ पर भी, आपकी फ्रिज में, आपके हर जगह बिना सेमीकंडक्टर चिप के आपका कोई भी आज के दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल सकता। और टेक्सास इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत गजब की है। आपके ऑफिस में जो अभी आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, अगर दाहिनी या बाईं साइड आपके पीसी है तो वो डेल का पीसी होगा। तो डेल के पीसी सारे के सारे टेक्सास में बनते हैं। डेल कंप्यूटर कंपनी टेक्सास की है। तो माइकल डेल जो ओनर हैं वो खुद ही टेक्सास में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ही पढ़ते थे। पढ़ाई करते करते दूसरे साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अपने, जब 19 साल के थे, और घर पे कंप्यूटर असेंबल करना चालू कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कंप्यूटर की बनाई। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जहाँ वो ऑस्टिन में पढ़ते थे, वो सैन मार्कोस से लगभग 15 मिनट दूर है। सबसे नज़दीकी शहर ऑस्टिन है और सैन एंटोनियो है। तो जब हम सैन एंटोनियो से ह्यूस्टन जाते हैं तो पहले सैन मार्कोस आता है, फिर ऑस्टिन आता है, फिर उसके बाद ह्यूस्टन आता है। तो इस तरीके से ये नीचे में ये शहर हैं टेक्सास स्टेट में। तो गजब का स्टेट है। दूसरी अच्छी बात टेक्सास में वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी स्नो नहीं पड़ती, अच्छा एकदम गरम गरम और बढ़िया मौसम है। तो इसका फ़ायदा क्या है? मैं मौसम की क्यों बात कर रहा हूँ? इसका ये फ़ायदा है कि 12 महीने स्टूडेंट काम कर सकता है। मौसम से उसका कोई रिलेशन नहीं है कि ठंड में काम नहीं कर पा रहे, या ठंड में दुकानें बंद पड़ी हैं तो काम नहीं कर पा रहे, या और दूसरा फ़ायदा टेक्सास का ये है क्योंकि वहाँ इतनी ऑयल कंपनियाँ हैं, इतनी कंप्यूटर कंपनियाँ हैं, इतनी सेमीकंडक्टर कंपनियाँ हैं, इतने टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, इतनी गाड़ी की कंपनियाँ हैं, इतनी रेल की कंपनियाँ हैं, खूब सारी इंडस्ट्री है टेक्सास में। तो उसके कारण सबसे बड़ा क्या है? इंटर्नशिप मिलना। यानी स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है तो साथ में वो सीपीटी करके उसे 1 साल मिलता है। तो चाहे वो बैचलर करे या मास्टर करे, पढ़ाई के साथ साथ वो इंटर्नशिप कर सकता है। सीपीटी में क्या चाहिए? कंपनियां होनी चाहिए जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो वो मिल सकती है। पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हो गई तो अगर स्टेम कोर्स है, जो ज़्यादातर सारे कोर्स होते हैं आजकल, तो स्टेम कोर्स में उसे 3 साल का ओपीटी मिलता है पढ़ाई के बाद। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? कंपनियां होनी चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको टेक्सास में ही करना है ओपीटी अपना, आप अमेरिका में कहीं पर भी 50 स्टेट में जाके कर सकते हो। बट सीपीटी जो करोगे वो तो अपने सेम कॉलेज के आसपास ही करोगे ना इंटर्नशिप, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ करना है आपको। तो पर ओपीटी के लिए तो आप जाके न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में कहीं पर भी नौकरी ले सकते हो। पर अगर आपको टेक्सास में ही नौकरी मिल जाए जहाँ आपने सीपीटी किया, वहीं पर आपको ओपीटी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब फ़ायदों के कारण अच्छी स्टेट में जाने से ये फ़ायदा है। प्लस टेक्सास इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। लोग इंडियन स्टूडेंट सामने से आके बोलते हैं मेरे को टेक्सास में जाना है। 2 कारण हैं उसके। एक, उसको पता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा, उसको स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पर खूब कंपनियाँ हैं। तीसरा, उसको पता है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। चौथा, उसको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो बहुत कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। और बड़े बड़े शहरों में, डैलस में, सैन एंटोनियो में, ह्यूस्टन में। अब टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी आपको अच्छे से प्रमोट करनी है, अच्छे से एप्लीकेशन देनी है। बैचलर्स में तो कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट कोर्स वाइज आप देख सकते हो। और आपके जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी आप ज़रूर भेजें, तो हर स्टूडेंट वहाँ पर खुश रहेगा। ये मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ। टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी अगर आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे, जो दुनिया का 2nd सबसे बड़ा सर्च इंजिन है, गूगल के बाद पता है ना, यूट्यूब एक्चुअली सबसे बड़ा सर्च इंजिन है वर्ल्ड का, नंबर 2। तो उस पर आपको टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के वीडियो मिल जाएंगे। आप अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हो, आप खुद देख सकते हो, वहाँ का हाउसिंग का देख सकते हो, खाने का देख सकते हो,
शहर के बारे में देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स देख सकते हो, आप हर चीज़ दिखा के खुद कन्विंस हो सकते हो, स्टूडेंट को कन्विंस कर सकते हो, पेरेंट्स को। क्योंकि देखो चाहे कितना ही बोलोगे ना, वीडियो तो वीडियो ही होता है। एक वीडियो देखने से वो 1000 शब्द का काम कर देता है और उससे लोगों को, सामने वाले को विश्वास भी होता है। तो वीडियो जरूर दिखाओ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। याद रहे, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी सैन मार्को शहर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी हमारी शोरलाइट, इंटो, स्टडी ग्रुप, इन सबसे भी हाई प्रायोरिटी में ये यूनिवर्सिटी है। क्योंकि ये अपनी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है, ये रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और अपने लिए ये हाई प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हर बच्चे की आप एप्लीकेशन करो तो उसमें आपको कंपलसरी टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में भी करनी। अगर 6.5 हो, 105 डुओलिंगो हो, 52 पीटीई हो या 78 टोफल हो, ये 4 नंबर याद कर लो, 105, 78, 52 और 6.5, तो आपको हमेशा इजी रहेगा। क्लियर? थैंक यू।